अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमारे सब चाहने वाले, हमारे पढ़ने वाले, हमारे क़ारीन, हमें देखने वाले, सुनने वाले सबको खुशामदीद। अब आपसे जो बातें होंगी, हमारी कोशिश यही होती है कि आपसे बात की जाए बड़े उसको क्या कहेंगे, लतीफ़ पैराए में। ज़ुबान सीखी जाए, ज़ुबान सिखाई जाए। 15 साल हो गए इस दश्त वर्दी में। अब 15 साल बाद खुदाए वाहिद ने ये तौफीक दी कि कुछ ज़ुबान की जो बारीकियां हैं वो समझ आने लगी हैं। तो चूँकि मेडिकल में आप हमें हर तरह के मरीज़ों से वास्ता पड़ता है और तरह तरह के मरीज़ों से वास्ता पड़ता है, और फिर तरह तरह की बोलियों, तरह तरह के मुहावरात, तरह तरह की इस्तिलाहें सीखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। फिर अदब से जो ताल्लुक़ है, जो किताब से रिश्ता है, वो खुदा का शुक्र है कि वो इतना मज़बूत है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो किताबों से मिल जाती हैं। इसलिए हम हमेशा अपने चाहने वालों से ये दरख्वास्त करते हैं कि ख़ुद भी किताब दोस्त बने, अपने दोस्तों को, जो इर्द गिर्द का हल्का अहबाब है, उसको, ख़ानदानों को किताब की तरफ बुलाएं। और जो मुकामी लोग हैं, स्पेनिश कम्युनिटी जो है, चाहे हम कतलोनिया में रहते हैं, जो कतलान कम्युनिटी है, जो कतलान बोलते हैं, वालेंसिया में रहते हैं, जो वालेंसियानो बोलते हैं, गालिसिया में रहते हैं, जो गायेगो बोलते हैं, एस्कादी या पाइस बास्को में रहते हैं, वो एस्क्वेरा बोलते हैं, स्पेनिश है। हर किस्म के लोगों से मेल मुलाकात बढ़ाएं, ख़ासतौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे। वो बेहतरीन उस्ताज़ा हैं, वो पुरानी जो ठेठ जिसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, स्पानवी आपको सिखाएंगे। और ज़ुबान का याद रखिए, हुस्न ये है कि जब आप एक ज़ुबान बोल रहे हों तो सिर्फ वही ज़ुबान बोलने की हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। अभी ज़ुबान के मुस्तनद तरीन अदारे हैं, वो इस हक़ में हैं अभी कि ज़ुबान जितनी आसान हो, लोगों के लिए समझना जितनी आसान हो, बहुत वो उस इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी पैराए को सामने रखते हुए हमने ये हमेशा कोशिश की है कि अपनी उर्दू और पंजाबी बोलने वाली जो कम्युनिटी है, हमारी जो उर्दू पंजाबी बरादरी है, उन तक उनकी ज़बानों में हिस्पानवी को पहुँचाया जाए। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे जो सुनने वाले हैं, जिनसे हम बात करते हैं, वो स्पेनिश या स्पानिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पेन में हिस्पानवी ज़बान के लिए। कोई मज़ाक़ा नहीं है, इसको भी इसका भी लुत्फ़ लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब यहाँ पे बचपन में आया करते थे घूमने फिरने के लिए, तो अक्सरियत लोगों की ट्रेन को ट्रैन कह के बुलाती थी। स्पेनिश को आज भी बहुत सारे पुराने स्पानिश या स्पानिश कह के बुलाते हैं। इसी तरह यानी बहुत सारी ऐसी ज़बानें हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे स्पेन में रहते हुए वो मिक्स हो जाती हैं। ये मिक्स अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, मेस्क्लार, MEZCLAR, MEZCLAR, मेस्क्लार, मिक्स होना, इसको कहते हैं मिक्स होने को मेस्क्लार। ये वर्ब है मेस्क्लार, यानी ये मेस्क्लार हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह हमने कोशिश की कि आपको स्टेप बाय स्टेप पेलदानियों पर पेलदानियों, ये ठेठ स्पेनिश या स्पानवी लफ्ज़ है, पेलदानियों पर पेलदानियों। हमारी कोशिश ये है कि जब हम स्पेन में रह रहे हैं तो जो जो वो खुशबू जो इस मट्टी की है, वो ज़ुबान आप तक पहुँचे कि उसमें वो खुशबू आपको आए। मिसाल के तौर पे पासो पर पासो, पोको आ पोको, पोकीतो आ पोकीतो, आप रोज़ सुनते हैं, हम भी रोज़ सुनते हैं, लेकिन पेलदानियों पर पेलदानियों इसका एक अपना यानी खूबसूरती है, मट्टी है इसमें कि ये यहाँ पे है। इसी तरह जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई इन्फॉर्मे में लिखा होता है कि जी इन्फर्मेदाद बीमारी को कहते हैं, इन्फर्मेदाद, ला इन्फर्मेदाद बीमारी, तो वो लिख देते हैं सिबेरो। तो सिबेरो लातीनी से आया है। स्पेनिश में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ग्राबे, GRAVE। अंग्रेज़ी में ग्रेव, सख्त शदीद, ग्राबे।
यानी बड़ी शदीद हालत को हमने बयान करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो हम इस्तेमाल स्पानवी में क्या करते हैं, ग्राबे, la situación está muy grave, la situación cada vez es muy grave। ये हमारा जो सेगमेंट है, ये जो मजाक का है, ये थोड़ा सा तो एक डगर पे बैठ जाए, तो हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे मिसाल के तौर पे। बहुत सारे हमारे जो हम सुनते हैं रोज़, यो से मुझे मालूम है, जो से। अब बहुत सारे हमारे जो मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनको सुना तो वो उनको ये साबेर, ये वर्ब है, फेल की हालत है साबेर। तो साबे, उस्तेद साबे नहीं, जो से, tú sabes, usted sabe, él sabe, ella sabe, nosotros sabemos, vosotros, हम और आप एक से ज्यादा जो हैं, vosotros sabéis, ठीक है, nosotros हम सब sabemos। और उस्तेद स्पेनिश में बहुत कम इस्तेमाल होता है, साबिन, उस्तेदेस साबिन, उस्तेद साबे। फिर उस्तेदेस ज़्यादातर लातीनी अमेरिका में जो ज़बान बोली जाती है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह लातीनी अमेरिका में थूमो हम कहते हैं, थूमो, ZUMO, सेता UMO, थूमो। तो वो उस थूमो को क्या कहते हैं, जिसको हम स्पेन में कहते हैं कीचड़, कीचड़ को क्या कहते हैं, उगो, HUGO, उगो। उगो स्पेनिश में, स्पेन में हम हमारे लिए कीचड़ है, लेकिन लैटिन अमेरिका में थूमो है, जूस, थूमो। थूमो फ्रेस्को दे नारंजा, माल्टे का ताज़ा जूस, फ्रेस्को ताज़ा, फ्रेस्को खुशगवार को भी कहते हैं, ताज़ा, और नारंजा, ला नारंजा माल्टे को कहते हैं। मंदारिनास माल्टे की एक और किस्म है, जो छोटा सा माल्टा होता है, ठीक है। और ये माल्टे का जो जूस है, देला नारंजा, माल्टे का, संतरे का जो जूस है, वो उसको हम क्या कहते हैं, सुमो दे ला नारंजा या सुमो दे नारंजा। तब सुमो दे नारंजा जो है, ये सुमो जो है, ये लैटिन अमेरिका में जहाँ पे स्पेनवी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, लैटिनाइज स्पेनिश में उगो वो लोग बोलते हैं। तो कुछ फ़र्क हैं। इसी तरह उस्तेद जो है, ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस्तेदेस साबिन। तो हमने क्या नोट किया कि बहुत सारे हमारे जो बोलने वाले हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, जो जब बोलते हैं तो वो यो से की बजाय कहते हैं यो साबे, साबे, यो साबे, साबे उस्तेद, ये ठीक है। साबे उस्तेद, क्या आपको मालूम है, आप जानते हैं? यो साबे ये गलत है, यो से, जो से, YO, जो का मतलब है मैं जानता हूं, यो से, या सिर्फ से। जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं से के का क्या मतलब है कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि, से के मुझे मालूम है, आगे के आ गया पूरा जुमला। मिसाल के तौर पे से के उस्तेद बीबे इन बादलोना, मुझे मालूम है कि आप बादलोना में रहते हैं। बीबे, उस्तेद बीबे, ये वर्ब क्या है, बीबीर। अब आपने गौर किया कि हम जो लगातार आपसे कह रहे हैं वर्ब, तो स्पेनिश ज़बान सीखने के लिए सबसे पहली बात कारीन और नाजरीन, वो क्या है, इस ज़बान के वर्ब, मसादर। स्पेनिश बहुत बड़ी ज़बान है, इसमें तकरीबन हर चीज़ के लिए ही एक लफ्ज़ मौजूद है जो हमारे है। मिसाल के तौर पे एक मरतबा हम अपने एक डॉक्टर साहब से एक चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि फ़लाँ ने हमारे साथ मुकामी बंदा, उसने सलूक ऐसा किया, तो वो कहता है कि सी que todavía existen estos tipos de cafres, काफ्रेस। हाँ, अभी तक इस तरह के कुछ काफ्रेस, हमारी ज़बान में क्या लफ्ज़ है, काफर, मुनकर, इनकार करने वाला, जाहिल। तो काफरे, काफरे का मतलब यही मतलब है, जहालत करने वाला, गुजरे हुए ज़मानों में जिंदा जो शख्स है, जिसके रीति रिवाज बिल्कुल वैसे हैं जो आज मौजूद ही नहीं है, काफरे, इस काफरे, काफरे। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जो कि बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, एल तीतरे। तीतर हमारी ज़बान में आसान है याद रखना, तीतर हमारी ज़बान में है, लेकिन एल तीतरे, एल तीतरे, ये असल में एल तीतरे जो लफ्ज़ है, ये फ्रांसीसी ज़बान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पानवी में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन एल तीतरे का मतलब भी हम चाहेंगे
कि आप डिक्शनरी खोलें या गूगल करें और इसका मतलब सीखें। एल तीतरे, TI, आई के ऊपर सिल्बातो है। सिल्बातो किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम स्पेनिश बोलते हैं, जब हम हिस्पानवी ज़ुबान लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आवाज़ बदल जाती है। मिसाल के तौर पे हम आपको एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कुछ दोस्तों से हमने सुना, वो कह रहे हैं ड्राइविंग का लाइसेंस करते हुए ओब्स्टाकुलो, ओब्स्टाकुलो, कूलो पिछवाड़े को कहते हैं, पिट्ठी को कहते हैं, लेकिन ओब्स्टाकुलो, बेईकुलो, ओब्स्टाकुलो, बेईकुलो, ये कैसे सही इसके हिजे किए जा सकते हैं, कैसे सही बोला जा सकता है? ओब्स्ता, आ के ऊपर सिलबातो है, छोटी सी लाइन पड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा आपने लंबा करना है। अरबी में हम जब एक छोटी मद जो है वो हमें जानते हैं, जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं, कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं, तो वहां से याद रख लें, छोटी मद जो है उसकी दो आवाजें हैं। इसी तरह ये जो आ के ऊपर, आई के ऊपर, ई के ऊपर, ओ के ऊपर यू, आ ए ई ओ उ, आ ए ई ओ उ, ये वॉवल हैं। जब इन वॉवल्स के ऊपर हम एक छोटी सी लाइन डालते हैं, तो उसको अपने 1.5-2 लंबा करना है लफ्ज, ठीक है? बेईकुलो, देखें, बेईकुलो, तो बेई बेईकुलो नहीं है, बेईकुलो, ओब्स्ता कुलो, हो गया, समझ आ गई? इसी तरह ही हमने एक वीडियो बनाई नियोनियो। तो नियोनियो बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, यानी हमारे जो यार दोस्तों में, हमारी औलाद में, हमारे बहन भाइयों में जो इस तरह का एक हर घर में एक नियोनियो मौजूद होता है। एक वो बच्चा जिसको कहते हैं बड़ा लूडा है, बड़ा लाडला है, जिसको हम कहते हैं चले दोस्तों यारों में, तो वो इस किस्म का जो है वो नियोनियो। तो ख़वातीन के लिए नियोनिया एक प्यार भरा लफ्ज़ है। इसी तरह एक लफ्ज़ है हम आपके सामने रखना चाहते हैं, एल तोंतो। तो एल तोंतो अहमक, बेवकूफ़। जब हम ज़ुबान पढ़ते हैं तो इसकी खूबसूरती, वो कहते हैं ना, दितरास दे स्पेखो, शीशे की दूसरी तरफ, जब हम इस लफ्ज़ की दूसरी तरफ हम जाकर देखते हैं, मिसाल के तौर पे अल्फाज के अपने मानी, इनकी अपनी दुनिया। जो लोग शादीशुदा हैं और वो अपनी बीवी के लिए, या जो लोग अपनी महबूबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा ज़रूर, कारिनियो, कारिनियो, CARINO, कारिनियो, से AREINO, कारिनियो, मतलब है डार्लिंग, मेरी महबूबा, मेरे महबूब, जानिमान, इसका मतलब है। तो कारिनियो कहाँ से आया? 2009 में हम सबादिल में जब बतौर तबीब या डॉक्टर के, तो डॉक्टर जब हमने पहली जॉब शुरू की, तो हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर कपासे थे, हमने उनसे एक दिन पूछा कि आपको मालूम है कि कारिनियो लफ्ज़ कहाँ से आया? वो कहते हैं कि नहीं, हम तो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इसकी जो रूट है वो है कारिनीदाद, 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 प्यार, मोहब्बत, इसका ये मतलब नहीं है। कारिनीदाद का मतलब है उल्फत। हमारे यहाँ ना उल्फित बीबी, मोहब्बत तो आपने किसी खातून का नाम नहीं सुना होगा, मोहब्बत बीबी, चाहत बीबी, आपने उल्फत बीबी जरूर सुना है हमारे यहाँ। तो ये कारिनीदाद का मतलब है उल्फत, कारिनीदाद, उल्फत। और उर्दू की जो खातून का नाम है उल्फत, वो हिस्पानवी में नाम क्या है? कारिनीदाद, कारिनीदाद, इसका यही मतलब है, कारिनीदाद का उल्फत। तो ये खवातीन का नाम है। तो कारिनीदाद से जो लफ्ज़ हमारे लिए बना इतना खूबसूरत, वो है कारिनियो। बिल्कुल इसी तरह ही लफ्ज़ तोंतो, हम कह देते हैं गैर सुन तोंतो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम अहमक हो, है ना? या पोएस, पोएस यानी पोएस, तोंतेरिया, नो तोंतेरियास, हमाकतें, हमाकतें, तोंतेरियास किसको कहते हैं? लस तोंतेरियास सुन, बस वो क्या, उसको क्या कहते हैं? हमाकतें, tonterías, deja las tonterías, deja tus tonterías, हमाकतें छोड़ दो, यार इस muy grande, अभी बड़े हो गए हो, यार इस suficiente maduro, तुम अभी काफी पुख्ता हो चुके हो। मदूरो कहते हैं पुख्ता होना, मदूरा, मदूरो, मदूरो इस मर्द के लिए इल मदूरो, खातून के लिए मदूरा, ठीक है? उना फ्रूता, एक फ्रूट जो है, फ्रूट जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं? मदूरा, मदूरो नहीं, हमारा फ्रूट कहते हैं ना, हमारे हम समझते हैं कि ये मुज़क्कर है,
हमारी ज़बान में मुज़क्कर है फल, लेकिन स्पेनिश में मोनस है, तो ला का सीगा। और एल फ्रूटा नहीं होगा, ला फ्रूटा। अब जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं सिवाय उनके जो फल और सब्जियां दोनों बन जाते हैं, जैसे खरबूजा, मेलोन, ठीक है, ला मेलोन नहीं होगा, एल मेलोन। संदिया वो ला है, ठीक है। अब फ्रूट जो हैं, ये एक रूल ऑफ थम या याद रख लें, जब आपने फ्रूट कोई भी लेना है, तो जब अपने फ्रूट का नाम लेना है, ऊबा, मनसाना, पेरा, ये सब ला है। ये यहां पे हमें मालूम है कि फ्रूट जो है वो मोनस है, तो बेधड़क ला मनसाना, ला पेरा, लास उबास, ला लस, ला लस, ला एक के लिए, लस एक से ज्यादा के लिए। इसी तरह ही एल जो है वो एक मुजक्कर के लिए, और इसका जो मैस्कुलिन है, इसका जो जमा है मुजक्कर का, एल का, वो लोस, ला लस, एल लोस, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम बोल देते हैं, मिसाल के तौर पे जमा, मिसाल के तौर पे दिनेरो, दिनेरो पैसों को कहते हैं, पैसे, रुपए, दिनेरो, एल दिनेरो। लोस दिनेरोस नहीं है, एल दिनेरो, पैसा पैसा है, पैसे हों, बहुत सारा रुपया हो, एल दिनेरो, ठीक है। पुराने वक्तों में, यानी इतना भी पुराना नहीं है, यही 23-24 साल पहले, यहाँ पे बिनते दूरो, एक दूरो होता था, फिर बिनते दूरो, एक दूरो, 5 पैसेते के सिक्के को हम कहते थे उन दूरो, ये बिनते दूरोस। लेकिन मोनेदा जब होगा, उससे तेरी मोनेदा, आपके पास पैसे हैं। मोनेदा का दूसरा मतलब क्या है? मोनेदा का दूसरा मतलब है चेंज, टूटे हुए पैसे। आपके पास कहते नहीं पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਨ ਜਿਹੜਾ है ना, ਭਾਨ वो है, वो भी मोनेदा ही है, ठीक है, मोनेदा, ठीक है। मोनेदा यानी सिक्के आप मांग रहे हैं, सिक्के, वो भी, उसको भी जब आप किसी के उसते तीन मोनेदा, मोनेदा अगला ये समझेगा कि वो सिक्के मांग रहे हैं आप, लेकिन मोनेदा मोनेदा ही रहता है, मोनेदास नहीं होगा, सही है। ला मोनेदा, पैसे, सिक्के, ते पान, टूटे हुए जो आप पैसे तुलवाते हैं, उसको एल काम्बियो भी कहते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन काम्बियो फिर वही लैटिनाइज लफ्ज है, खालिस स्पेनिश नहीं है। अब लोग जो हैं, चाहे एक बंदा है, चाहे करोड़ लोग हैं, लोग ही रहेंगे स्पेनिश में। ला gente, ला gente, GENTE, ला gente, 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 ला gente, लोग ही रहेंगे। ये एक हैं या 10,000 हैं लोग, ये नहीं हो सकते कि estoy con muchas gentes, नो, estoy con mucha gente, mucha gente, हम मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ हूँ। अब आ जाइए तुनतों की तरफ, तो हम तुनतरिया पे पहुंचे थे, तुनतरिया हमाकते हैं, सही है, देहरास तुनतरिया, तुनतरिया, तुनतों को हमने बताया, तुनतो एक अहमक बंदा मुजक्कर, तुनता खवातीन के लिए, मोनस के लिए तुनता, ठीक है। लेकिन प्यार के लिए भी इरस्मुई तुनतो, ये प्यार से मैं कह रहा हूँ, इरस्मुई तुनतो, यार पागल ही है ना, प्यार से भी कहा जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है कि स्पेनिश ज़बान जो है, आपने गौर किया होगा, या अब गौर कर लीजिए या गौर करेंगे, कि जब हम सवाल करते हैं तो सवाल करने वाला के चेहरे से हमें मालूम हो जाता है कि ये जवाब दे रहा है या सवाल कर रहा है। ये एक और हुस्न, एक हसीन खूबसूरत बात है इस ज़बान की, महसूस हो जाता है। के नेसेसिता, के नेसेसिता, के नेसेसिता, के नेसेसिता सवाल, के नेसेसिता ताज्जुब, ठीक है, समझ नहीं आ रही, के नेसेसिता किसी की जरूरत है, ये के नेसेसितास, हैरान हो रहा है वो आगे से कि मैं आपको, मैंने चीज दे तो दी है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये आपके जो इजहार के जो पैराए हैं स्पेनिश में, वो इसी तरह के हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की, लोगों के चेहरे पढ़ने की, उनके लब देखने की जरूरत है। लब देखने की जरूरत क्या है? लबों को क्या कहते हैं? लोस लबियोस, एल लबियो एक लब, एल लबियो इन्फेरियोर नीचे वाला लब, या एल दे अबाखो नीचे वाला, एल सुपरियोर ऊपर वाला, लोस लाबियोस, दोनों लबों को क्या कहेंगे? उनके लाबियोस, आई के लेर लोस लाबियोस, आई के प्रक्तिकार लेर लोस लाबियोस,
आई के लेर, आई के, ये बड़े एक वो लफ्ज है जो बड़े काम का है। इसका मसदर क्या है? आबेर। ठीक है, आई के, आई के, एच ए वाई, आचे, आ ए ग्रिएगा। आचे स्पेनिश में हमेशा साइलेंट है, ये कभी नहीं बोलते, खामोश है, लेकिन आचे है। आई के, क्यू यू ई, कू उ ए, कू उ, इसको दिग्राफो कहते हैं। जी यू और क्यू यू जब भी ये इकट्ठे होंगे इसको कहते हैं दिग्राफो, यानी ये दो हर्फ हैं, दो हरूफ हैं, लेकिन एक लफ्ज है, कू। कियन, कियनेस, रो सुनते हैं हम, कियनेस, क्यू यू आई, ये क्यू यू एक लफ्ज है, आई इसकी आवाज है, की एन, कियनेस, कू उ ई ए एन ए, कियन एस ए एस ए, कौन है? कियनेस, आ कियन, के, क्यू यू फिर आ गया। ठीक है, इगवाल, इगुआल, देखें अभी यहां पे नहीं है, इगुआल, आ अगर आएगा, इगुआल, आ आएगा तो ये अलहदा लहजा इसकी आवाजें आएंगी, इस इगवाल, इस इगवाल, आई जी यू ए एल, इगवाल इसकी लेकिन ये जी यू और क्यू यू जब भी होंगे ये इसको दिग्राफो कहते हैं, दिग्राफो। तो ये दिग्राफोस जो हैं ये दो हरूफ हैं जो एक आवाज देते हैं। ठीक है, अब हिस्पानवी में जो हरूफ तहजी हैं उनकी तादाद है 27। बाज बंदे कहते हैं कि जो दिग्राफोस हैं वो 3 हैं, दोबले एर्रे, दोबले एल्ले और से आचे दिग्राफोस, च, य और र, ये दिग्राफोस हैं, से आचे, दोबले एल्ले और एरे एरे, ये दिग्राफोस हैं। ठीक है, और इसमें एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज भी है, एनिए, एनिए, जैसे हम कहते हैं ओला के ताल, नियो, नियो, प्रैक्टिस, नियो बच्चे को कहते हैं, निया बच्चे को, निनिया या निनियो, एनिए तो इतना भी जोर नहीं पड़ा। जुबान हमेशा मोहब्बत और प्यार से करते हैं, अल्फाज जो हैं ये हमारी मोहब्बत के तलबगार होते हैं, इनको बड़ा स्मूथ, बड़ा प्यार से, मोहब्बत से अदा करना है, जो भी हो जाए। जब मोहब्बत से अदा करेंगे तो अगले तक जो हमारा पैगाम है वो भी बड़ा खूबसूरत पहुंचेगा। डॉक्टर आपसे पूछ रहा है कि ¿qué tipo de dolores? ¿Cómo te encuentras? किस किस्म का दर्द है, कैसा महसूस कर रहे हो? तो आपने कहना है कि मरोड़ उठ रहे हैं, कैसे बताएंगे? मरोड़ को हम क्या कहते हैं? रे तोर्तिकोनेस। फिलहाल हमारी तरफ से यही कुछ, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी अमान में रखे, सदा बहार रखे, हंसता बसता